नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दो में जन सुनवाई रही फीकी। हटाके मुस्लिम समुदाय ने दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। दो में मनाया जा रहा है कजलियों का पर्व। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने की जीवन लीला समाप्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जन सुनवाई की। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। काफी भीड़ देखी जा रही थी, लेकिन आज जन सुनवाई काफी फीकी रही। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। आज भी जन सुनवाई की गई। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई की गई। अपर कलेक्टर मीना मशराम के द्वारा जन सुनवाई की गई। हालांकि आज काफ़ी कम आवेदक यहां पर आए। ये जन सुनवाई फीकी नज़र आई। यहां हर जन सुनवाई में मेला लगा रहता था, लेकिन रक्षाबंधन जैसे पर्व के चलते लोग दमोह नहीं आए। ना ही किसी प्रकार की कोई शिकायत करते यहाँ नज़र आए। इक्का दुक्का ही शिकायत करते यहाँ पर पहुँचे। आज कंप्यूटर ऑपरेटर काफ़ी फ्री नज़र आ रहे थे, नहीं तो यहाँ पर मेला लगा रहता है। वो जो है ना जय नारायण और 5 बजे ना बड़ी अस्पताल कमलेश गोपाल इस अवसर पर अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के कुछ युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है। बजाज फाइनेंस के नाम पर यह धोखाधड़ी हुई है। फाइनेंस कराने के नाम पर लाखों रुपए की राशि का गोलमाल हो गया है। बताया जाता है किसी का टीवी, किसी का फ्रिज, किसी से एसी लिया गया है।
उसके बाद राशि जमा नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ितों के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायत पत्र सौंपा है कि जिला पंचायत में पदस्थ अतुल नाम के व्यक्ति के द्वारा ये फ्रॉड किया गया है, सभी के पैसे लिए गए हैं और उसके बाद कोई राशि जमा नहीं की गई। बजाज फाइनेंस से फाइनेंस दिलाने के नाम पर तमाम दस्तावेज लिए गए थे। फाइनेंस तो हो गया लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला, जो भी मिला वो फाइनेंस कराने वाले ने ले लिया, ऐसा इनका आरोप है। इनके द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी है। दमोह पुलिस अधीक्षक से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। इनका कहना कि जिला पंचायत में जो पदस्थ थे अतुल नाम के व्यक्ति, उनके द्वारा इनके साथ फ्रॉड किया गया है। इनके द्वारा एक तस्वीर भी जारी की गई है और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। क्या कहना है पीड़ितों का, आइए सुनते हैं। मनोज शुक्ला, कहाँ से आए हैं? यहीं दमोह से। क्या करते हैं, क्या हुआ है? ये गंगोत्री रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैनेजर हूँ। क्या हो गया? मेरे मित्र हैं एक अतुल दुबे जी, उनसे मित्रता थी तो उन्होंने मित्रता में फाइनेंस करा लिया हमारे साथ, हमारे नाम पे। बोले हम किस्तें भरेंगे तुम्हारी, बस 1-2 किस्तें भरी हमने और गायब है वो। क्या फाइनेंस कराया था? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, AC कराया, TV कराया, फ्रिज कराया, गाड़ी भी कराई 2 व्हीलर। ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ उन्होंने फर्जीवाड़ा ऐसे किया? कम से कम 30-40 लड़के हैं पूरे शहर में। लगभग कितने की ठगी करके भगे हैं वो? सुनने में आ रहा है कि 70-80 लाख पूरे शहर में उन्होंने ठगी करी। और इनके साथ इनके जीजा भी इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हरवंश चौधरी जो उन्हीं के ऑफिस में पदस्थ हैं। क्या करते हैं? ये जिला पंचायत में पीऊन की पोस्ट पर थे अतुल दुबे, और उनके जीजा जी वही अब ऑपरेटर हैं जिला पंचायत में, मनरेगा शाखा में। या अरबाज खान नाम है मेरा। ये सारे व्यक्ति जो मेरे साथ आए हैं, इन्होंने क्रेडिट कार्ड के नाम पे आपसे को पैसा दिलाएंगे, आपका क्रेडिट कार्ड बनवा देंगे और इस नाम पे इनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए। अतुल दुबे नाम के हैं, ये मनरेगा में पदस्थ हैं। उनके जीजा जी हैं। कई लोगों को ये भी प्रलोभन दिया कि हम आपका वहाँ पर नौकरी लगवा देंगे, उसके बिहाफ में तो लोगों से नगद रकम भी वसूली। इस हिसाब से लगभग इनने 50 लाख रुपए की ठगी की है। इन लोगों के डॉक्यूमेंट पर इनने अदर कंपनी जो छोटी स्मॉल फाइनेंस कंपनीज है उनसे छोटे छोटे लोन करा के कुछ ऐसी अदर प्रोडक्ट्स करके इन लोगों के नाम पे लाख 2 लाख का लोन लेके लगभग 50-60 लाख रुपए की ठगी करके इन लोगों को सब, जिन लोगों को अवेयर नहीं है, इन लोग जिनके पास ध्यान नहीं है, उनके नाम पे बहुत सारे लोन करा के इनको फंसा दिया है। और अब कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। और इनके फैमिली मेम्बर्स जो कहते हैं कि आपको जिससे बोलना है बोल दो, कुछ नहीं होने वाला है हमारा। और क्यों करवाया था आप लोगों ने फाइनेंस, क्यों गए थे, वो मैं देख लूँगा अपने हिसाब से, जहाँ कंप्लेन करना है बोल दूँगा। कौन है ये अतुल दुबे? अतुल दुबे एक यहीं के, यहाँ पे अपनी मनरेगा शाखा है, वहाँ पर चपरासी के पद पे पदस्थ हैं। गवर्नमेंट जॉब है, इतने दिन से ये भाग गए हैं, यहाँ से लीव पे है। वहाँ ऑफिस में भी कोई किसी जानकारी देने को तैयार नहीं है। इनके जीजा भी उसी ऑफिस में हैं। इनके अन्य साथी भी जो है ऑफिस में वो उनका सहयोग कर रहे हैं। कोई भी कुछ जानकारी नहीं दे रहा है। हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इतने सारे लॉन्स में कंपनियां हम लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। ये सारे लोग जो हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये सारे लोग बहुत परेशान हैं। कई लोगों की तो इनकम लगभग, भाई जो हमारे साथ खड़े हैं इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, इनके पास कुछ भी इनकम सोर्स नहीं है। इनके नाम तो उन्होंने 1 लाख रुपए का फाइनेंस करा लिया है। और अब ये भरने में असमर्थ हैं और लोगों के परेशान किए जाने पर अब ये मतलब आत्मदाह करने तक को तैयार हैं। आज हम लोग सब मिलकर यहाँ SP ऑफिस में कंप्लेन करने आए थे कि इन लोग की समस्या का जो भी है निवारण किया जाए। देखने लायक होगा पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह देहात थाने की नरसिंगगढ़ चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। बताया जाता कि युवक के द्वारा अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक चाय नाश्ते की दुकान पर काम करता था, अपने घर पर था। क्या कारण रहे ये किसी को जानकारी नहीं है। बताया जाता है डेयरी वाले बगीचे पर पहुंचकर उसके द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देर रात का ये पूरा मामला है। मामले की जानकारी परिजनों को लगी तो पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। भैया क्या नाम है आपका?
कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपका? मौसी का लड़का है। क्या नाम है इनका? प्रदीप प्रजापति। क्या करते थे? क्या हो गया? तो नाश्ता की दुकान में काम करता था, तो रात में घर पे था, रात में देखा था, अपने घर पे था। फिर उसके बाद मैं गांव चला गया, कुछ कर गए थे, करने भी था। तो क्या कर लिया इनने? फांसी लगा दी। कहाँ पर? ये दूध डेयरी है नरसिंहगढ़ में। और कोई वजह, कोई परेशानी? कोई वजह नहीं थी। सबका पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंपा गया है। मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज। दमोह के हटा में एक बड़ा मामला सामने आया था। घंटों तक हंगामा होता रहा। बताया जाता है कि एक युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ, वहीं दो संप्रदायों के बीच जमकर पथराव भी हुआ था। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची थी और शांति के प्रयास किए। घंटों के बाद यहां पर शांति भरा माहौल देखा गया। अब हटा मुस्लिम समुदाय के द्वारा दमोह पहुंचकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इनका कहना है कि किसी एक घटना को लेकर संपूर्ण समाज को दोषी न ठहराया जाए। संपूर्ण समाज के ऊपर पथराव किया गया, घरों पर पथराव किया गया, कुछ युवकों के साथ मारपीट भी की गई है। संपूर्ण मामले में समाज जो है वो निष्पक्ष कार्रवाई चाहता है, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। बताइए, कहाँ से आए हैं आप लोग? किस संबंध में ये ज्ञापन दिया है? हम लोग दमोह जिले के हटा से आए हैं। हटा में जो है विगत दिनों एक सांप्रदायिक जो है सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से कुछ लोगों ने जो है एक व्यक्तिगत मामले को सामाजिक रूप देकर मुस्लिम समाज को टारगेट कर हटा में उपद्रव किया और लगभग करीब 6 घंटे प्रदर्शन किया। जबरन बाजार बंद कराए और जबरन जो है लोगों की दुकानें बंद कराई और मुस्लिम समुदाय के युवकों के साथ मारपीट की और हमारे घरों पर पत्थर फेंके और जो है उपद्रव किया। उसके संबंध में हम दमोह एसपी सर से मुलाकात करने के लिए आए थे और हमने यही मांग की है, किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, आप जांच कराएं घटना की और जो है निष्पक्ष जांच कराएं और हम न्याय चाहते हैं और संबंधित के खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। और सभी समाज बंधुओं से, सभी बुद्धिजीवियों से मैं अपील करता हूँ कि हटा जो है हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के एक मिसाल है, एक प्रतीक है। इसको आग में झोंकने का प्रयास, हटा की मिट्टी को नापाक करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके खिलाफ आप लोग सब लामबंद हो मिलकर और इनका खुलकर विरोध करें और प्रशासन के समक्ष इनके जो है काले करतूतों के बारे में बताएं, ताकि प्रशासन इनके खिलाफ सख्त हो सके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके इनके खिलाफ, ताकि हटा में किसी भी तरीके का सामाजिक सौहार्द न बिगड़ सके। धन्यवाद। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कितनी निष्पक्षता से जांच करती है। संजय सरवरिया, लकी न्यूज। देश में संचार क्रांति लाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की आज जयंती है। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बड़ी संख्या में कांग्रेसजन यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने अपने विचार रखे। वर्तमान समय में जिस संचार क्रांति के युग में हम जी रहे हैं, उसके पीछे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की सोच रही है। वे संचार क्रांति के जनक मानते हैं। लगातार आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए भारत देश में उनके द्वारा कदम उठाए गए। आज हम जो मोबाइल चलाते हैं, उन्हीं की कहीं ना कहीं सोच है इसके पीछे, ऐसा कहना है कांग्रेसियों का। बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद थे। उपस्थित कांग्रेसियों ने अपनी बात रखी। और पार्टी कैसे मजबूत हो। अभी दिनेश भाई कह रहे थे कि जो पदाधिकारी बन गए
वो कार्यक्रमों में जन जीवन में आते उनको नोटिस दिया जाएगा। मैं इन्हें स्मरण पत्र सूचना पत्र जरूर दूंगा जो लोग कार्यक्रमों में नहीं आते, चाहे राष्ट्रीय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती हो, गांधी जी की जयंती हो, और जो भी कार्यक्रमों में नहीं आते, हमारे पास एक मीटिंग का रिकॉर्ड है और हम जल्दी से जल्दी सबको एक सूचना पत्र जारी करेंगे ताकि कार्यक्रमों में उपस्थित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यही संकल्प लें कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो। आज हमारे राजीव गांधी जी के सुपुत्र राहुल गांधी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी पदयात्रा की, जिसका परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष बनकर राहुल गांधी आज अपनी बात रख रहे हैं। कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसका नाम है कांग्रेस, और कांग्रेस ने देश को आजाद कराने से लेकर, देश को संगठित रखने से लेकर, देश में जो भी अगर हुई तो उसको जीतने से लेकर आज हम सब उसके सदस्य हैं, उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने देश के लिए कुछ किया। इंदिरा गांधी की हत्या आप सबसे छुपी नहीं, राजीव गांधी जी की हत्या आप सबसे छुपी नहीं। देश को एकता और अखंडता प्राप्त करने वाला व्यक्ति आज राहुल गांधी जी हमारे नेता मीलों की पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के घरों में जाकर उनसे बातें कर रहे हैं, वह देश की लक्ष्य को पहचान रहे और ये देखना चाह रहे थे कि आपने देश क्या करते हैं। और देश की जनता ने भी अब ये बताना शुरू कर दिया है कि अब जनता क्या चाहती है। वह उन लोग नहीं जब राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम सबका एक कर्तव्य बनता है, हम सबका एक उद्देश्य बनता है कि हम सब अपने गांधी विचारधारा से ही जुड़े रहें, सत्य व अहिंसा में ही विश्वास करें और हम देश को आगे बढ़ाएं और उस पार्टी को आगे बढ़ाएं जिसने कि हम सबको वोट दिया है। आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के तेजगढ़ थाने की मलिया चौकी अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया है। एक युवक के ऊपर हमला किया गया है। बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा विवाद किया गया, जाति सूचक शब्दों का उपयोग भी किया गया, जिसके बाद ये पूरा विवाद सामने आया। युवक के ऊपर जो हमला किया गया है उसके बाद उसके सिर में काफ़ी गंभीर चोट है। युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। युवक घटना के संबंध में विशेष जानकारी नहीं दे पा रहा है। उसका कहना है कि कुछ लोग विवाद कर रहे थे, अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया। जिसने हमला किया वह उस व्यक्ति को पहचानता है। क्या घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपको? लांचा। क्या हो गया? सर कुछ नहीं, मैं गांव में बैठा था मंदिर स्कूल के सामने, तो मुझे कोई पता नहीं कि ये आए और हमको मार दिया। हम कोई पता नहीं कैसे मारपीट करी? लठ से मारा है, मैं तो गिर गया सर। कहाँ की घटना है? ये जमुनिया है मलिया घाट की। पहचानते नहीं जिसने मारा? पहचानता हूँ सर। क्या नाम है उनके? जग्गू, मेघराज, सचिव और उनके लड़के और उनका एक भाई का एक लड़का और कृष्ण। काय पे हुआ ये विवाद? कुछ बात नहीं सर, अब मैं समाज की बात लगी थी। समाज पे हर चीज़ लड़ते हैं, गौण समाज के हैं। हम सोचते कि भाई ऐसा करो ऊँचा करो, तो उन पे से कोई पता नहीं मेरे को। मैंने देखा कि हमको पास से मार रहा है, कोई मार रहा है, कोई नहीं देखा। जब मारा जब फिर देखा मैं कि इनने हमको मारा है। थाना कौन सा लगा था आपको? थाना माछर तेजगढ़। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। बुंदेलखंड में काफ़ी प्राचीन परंपराएं हैं, जिसमें से एक है कजलियाँ। कजलियाँ एक ऐसा पर्व है जिसे कृषि एवं आस्था का संगम कहा जाता है। कजलियों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कैसी फसल आने वाली है। कजलियों को रक्षाबंधन के दूसरे दिन तालाबों पर ले जाया जाता है, पूजन अर्चन होता है, भगवान को अर्पण होता है। उसके बाद लोग एक दूसरे को कजलियाँ देकर शुभकामनाएं भी देते हैं। बुंदेलखंड की काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है। दमोह के पुरैना तालाब पर आज हमने देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हैं, जिनके द्वारा कजलियों का पूजन किया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ स्वामी को कजलियाँ अर्पण की गई
बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा यहाँ पहुंचकर इस पर्व को और इस प्रथा को निभाया गया। काफ़ी लंबे समय से बुंदेलखंड की परंपरा रही है। आला उदल के समय से लोग कजलियों का पर्व मनाते आ रहे हैं। इस दिन अगर किसी से बुराई होती है, कजलियाँ का आदान प्रदान होता है, तो बुराई भी अच्छाई में बदल जाती है। लोगों के संबंध एक बार पुनः मधुर हो जाते हैं। विशेष रूप से दौ में भी कजलियाँ मनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाएं यहाँ पहुँची हैं जो कजलियों का पूजन कर रही हैं और इसके बाद भगवान को ये अर्पित की जाती हैं। यहाँ काफ़ी देर तक महिलाओं के आने का क्रम लगातार जारी था। कजलियों की परंपरा के संबंध में हमने महिलाओं से एवं उपस्थित लोगों से चर्चा की। आप बताइए। सावन माह के नवे के दिन इनको बोया जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के इसमें। फिर उसके बाद इसको रक्षाबंधन के दूसरे दिन इसका कजलियों का पर्व मनाया के इसको घोटने आते हैं। फिर इसको मंदिर में पहले अपने मंदिर में चढ़ाते हैं भगवान को। फिर जो अपने मानदान जो सम्मानजनक रहते हैं उनको एक दूसरे को दे के प्रेम का भाव उत्पन्न हो, अपना प्रेम बना रहे, सभी रिश्ते अच्छे चले, इसका ये संदेश है। इनको बोई जाती है गेहूँ के साथ, और रक्षाबंधन के दूसरे दिन ये तालाब सरोवर में खोटी जाती है। इनका ये है कि ये आपसी तालमेल और जितनी भी बुराइयाँ सबसे मिलजुल का एक हिंदू परंपरा में एक माध्यम बताया गया है। और ये सब कजलियाँ देख के एक दूसरे को भेंट मिलती है। भगवान को भी चढ़ाई जाती है। भगवान को भी चढ़ाई जाती है। सबसे पहले भगवान को चढ़ाई जाती है, फिर इसके बाद सब आपस में छोटे बच्चों को कान में खोंट देते हैं, बड़ों से स्नेह आशीर्वाद पाते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? नरेंद्र श्रीवास्तव। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दमोह। अहरवाल जाटा सूर्यवंशी समाज के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई। दमोह के एक होटल में ये पत्रकार वार्ता की गई। हाल ही में जो रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर जो नया आदेश आया है उसको लेकर यहाँ पर सभी के द्वारा अपनी बात रखी गई। साथ ही भारत बंद में दमोह का भी समर्थन हो, सभी से ऐसी अपील की गई कि 21 तारीख को भारत बंद है, दमोह भी बंद रखा जाएगा। लगातार सभी से अपील की गई है सभी लोग अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और भारत बंद का समर्थन करें। क्या पूरा मामला है, जानते हैं समाज के वरिष्ठ लोगों से। जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय 2 अगस्त को लिया गया है उसी के संबंध में दिनांक 21 तारीख को दिन में 10 बजे से 2 बजे तक मौन धरना प्रदर्शन है। उसके बाद कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महोदय के नाम से। उसके बाद धरना समाप्त हुआ। कहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा? रैली के रूप में। कहाँ एकत्रित होंगे? अम्बेडकर चौक पर इकट्ठे होंगे। अम्बेडकर चौक से पूरे दमोह शहर में भ्रमण करेंगे। उसके बाद ज्ञापन कलेक्टर महोदय को जाएंगे। भारत बंद भी कराएंगे। भारत बंद, पूरे भारत बंद का कल निर्णय लिया गया है। सभी जगह अपनी है कि क्रीम लेयर के लिए जो क्रीम लेयर ने फायदा ले लिया है
वो क्रीम लेयर को फायदा ना देकर निम्न लेयर जो है उनको फायदा मिले। यानी आरक्षण आपके ही वर्ग को मिलना चाहिए। हाँ, आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसी के विरोध आज हम सभी धनवार सूर्यवंशी यादव समाज के लोग पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दिनांक 1 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय महोदय ने एक जजमेंट पारित किया था। उस जजमेंट में ये कहा गया है कि जो क्रिमिनल लेयर है उन लोगों को आरक्षण कम कर दिया जाए, कोटे में कोटा किया है। क्योंकि जाति में जाति बनाना, तो उपजाति बनाना, ऐसा उन्होंने एक आदेश पारित किया है। उनका आशय ये था कि जो तबका 1 बार 2 बार 3 बार आरक्षण का फायदा बड़े उच्च पदों पर पहुंच चुका है और व्यापारी धंधा सब बन चुका है और संपन्न हो चुका है, उसको ना देकर जो निम्न जाति मतलब उसी जाति में हैं लोग, जो गरीब है, मजदूर है, उनके बेटों को, लड़कों को ही आरक्षण मिले, ऐसा उन्होंने एक आदेश पारित किया था। लेकिन विडम्बना ये है कि कुछ जाति उनने चिन्हित कर दी, कुछ जाति उनने ऐसी की है कि जो जाति वास्तव में कई पीढ़ियों से संघर्ष करती आई हैं। उनके तौर पर यह पूरा देश हम सभी एकत्रित हुए हैं कि कल होने वाले देशव्यापी धरना है, उसमें पूरा समाज इकट्ठित हो रहा है। शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जाएगा। उसमें आग्रह है कि हम सभी एक साथ होंगे। लेकिन कुछ लोग इसमें राजनीतिक तौर पर अपना फायदा उठाने वाले हैं। ऐसे लोगों को हम लोग सबक भी सिखाएंगे कि समाज सबकी है, ना कि किसी पार्टी की। आज मोदी जी का देखा जाए तो मोदी जी सब समाज का, सर्व समाज का हित कर रहे हैं, ना कि किसी प्रकार का। मैंने देखा, छोटी सी बात और है, मैंने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी संविधान खत्म कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आरक्षण खत्म कतई भी नहीं है और संविधान कभी भी खत्म नहीं हो सकता जब तक पूरी समाज इकट्ठी है। जो SC ST की समाज है, वो समाज हर हक संभव अपने आरक्षण को बचा के रखेगी। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह पथरिया मार्ग पर सेमरा बुजुर्ग में बताया जाता है तेज रफ्तार बोलेरो ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि साइकिल सवार सड़क से दूर जाकर खेत में पहुंच गया, जहां टक्कर लगने के साथ ही बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जाता है कि लगभग 50 से 55 वर्षीय बद्री विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति की मौत हुई है, जो कि सेमरा बुजुर्ग के रहने वाले हैं। वह साइकिल से अपने घर जा रहे थे, बीच रास्ते में यह घटना घटी है। उसी समय काफ़ी लोग वहां से गुजर रहे थे जिन्होंने इस घटना को देखा। कुछ तस्वीरों के वीडियो भी वायरल हुए हैं। खास बात यह है कि बोलेरो चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। हालांकि बोलेरो पलट गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि चालक को भी कुछ चोटें आई हैं, लेकिन चालक मौके पर नहीं रुका, वह वहाँ से भाग निकला है। सेमरा बुजुर्ग का यह पूरा मामला है। दमोह पथरिया मार्ग पर यह गाँव पड़ता है जहाँ पर यह घटना घटित हुई है। हम आपको बता दें पुनः बद्री विश्वकर्मा नाम के सेमरा बुजुर्ग के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई है, जो साइकिल से अपने घर जा रहे थे। बीच रास्ते की एक घटना है। पुलिस मौके पर है। पथरिया पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पथरिया से गगन सैन की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर 13 वर्षीय एक बालक का अपहरण किया गया था। 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा ये मामला सुलझा लिया गया। बताया जाता है ग्राम के एक व्यक्ति के द्वारा लालच बस इस बच्चे का अपहरण किया था। इस बात की जानकारी माता पिता को लगी तो उसके द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस के द्वारा सागर स्टेशन से 24 घंटे के अंदर ही दस्तयाब कर लिया गया है। बच्चा सही सलामत है। वहीं आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसे जेल पहुंचा दिया है। क्या पूरा मामला है, जानते हैं रहली थाना प्रभारी से। ये कासल पिपरिया गांव है, थाना रहली अंतर्गत। इसमें आज दिनांक को महेंद्र पिता धर्मू रजक, उम्र 38 साल, निवासी कासल पिपरिया के आए थे। इन्होंने दोपहर में आके थाने पर बताया कि मेरा लड़का प्रिंस रजक, उम्र करीब 13 साल का, सुबह घर से नाश्ता करके गया था और दोपहर तक वापस नहीं लौटा। तो इन्होंने थाने पे आके सूचना दी। सूचना पर से अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया था।
उम्र कम होने से सूचना को गंभीरता से लिया जाकर इसकी तलाश पतासाजी की गई। कस्बा रैली में एवं आसपास की जो मुखबिरों द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति इसको सागर में होने की सूचना मिली थी। तत्काल टीम रवाना करके सागर से बालक को दस्तयाब किया गया है और संदेही को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। लड़का कहाँ का रहने वाला है सर? वो क्या कासल पे परिया का है जो गुमशुदा हुआ। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दो में जन सुनवाई रही फीकी। हटाके मुस्लिम समुदाय ने दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। दो में मनाया जा रहा है कजलियों का पर्व। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने की जीवन लीला समाप्त। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।